नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। एक बुरी खबर है और सच कहिए कि उस खबर के आने से मैं काफ़ी मर्माहत महसूस कर रहा हूं। हालांकि खबर आए हुए 4-5 घंटे हो गए, लेकिन उस खबर को हम कैसे बनाएं, कैसे हम आप तक पहुंचाएं, इसको लेकर लगातार मेरे अंदर मंथन चलता रहा। कभी लगा कि खबर करें या न करें, कभी लगा कि खबर किस तरीके से करें, किस बात को लेकर फोकस करें, कभी लगा कि इस तरीके की खबरें दिखाने से कुछ गलत संदेश तो नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक पत्रकार के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस तरीके की घटनाओं को लेकर समाज में बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, ये घटना रुकेगा नहीं। हम बात पूजा के आत्महत्या करने की कर रहे हैं। बीरपुर जहानाबाद की रहने वाली थी। बीरपुर हालांकि बहुत बेहतर जगह है, नेपाल से सटा हुआ जगह है और मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ। वहाँ कुछ ऐसी समस्या नहीं है जिस वजह से लोग इस हद तक पहुंच जाए। उसके हस्बैंड उसके साथ रहता था और 2 बच्चे, एक बच्ची है 3 साल का और 1.5 साल का बेटा है। दोनों को वो तैयार खाना वाना खिला के रख के स्कूल जा पहुंचती है, फिर दोपहर में स्कूल से निकलती है और फिर बीरपुर बराज से छलांग लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती है। बीपीएससी से चयनित वो शिक्षिका थी, हस्बैंड भी तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ये घटनाएं घटी क्यों? हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को समझिए। नीतीश बाबू, आपने तो लड़कियों को, महिलाओं को बहाल कर दिया, लेकिन शिक्षक की नौकरी इस तरीके से जहानाबाद की लड़कियों को सुपौल आप भेज दीजिए, बहुत मुश्किल है जीना। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके के जॉब में कहीं बाहर नौकरी तभी लोग कर सकता है जब आपका जो सिस्टम है वो महिला फ्रेंडली हो, महिला के सहज हो। जबकि सच्चाई सबके सामने है कि बिहार महिलाओं को लेकर सहज नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, महिला मित्र कर सकती है, लड़की है और हमारे साथ वो कशिश में हमारी असिस्टेंट रही हुई, अभी बैंक में एक बड़ी अधिकारी है, यूपी में पोस्टेड है, बातचीत होती रहती है। वो एक अनुभव शेयर किया हमसे कि सर, बिहार और यूपी में एक बड़ा फर्क हम देखते हैं, या बाकी राज्यों के लड़कियों के मामले में। हम लोग घंटों साथ रहते हैं, काम में साथ रहे, बात हुई, साथ खाए, साथ पिए। वो अपने घर में, अपना घर, कभी फोन नहीं करता है वो लोग, न नंबर मांगता है। लेकिन अगर बिहार में अगर आप इस तरीके से कहीं काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से बात हो रही थी। तो ये जो मानसिकता बिहारियों का है ना, वो मानसिकता कहीं न कहीं एक नए तरीके का की समस्याएं खड़ी कर रही है। और बाहर से जो लड़कियां आई हुई हैं, शादीशुदा हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहुत मुश्किल है। जिस परिवेश में वो रह रही है, स्कूल में जा रही है, पर 8 घंटा स्कूल में रह रही है, वहाँ के शिक्षकों की मानसिकता क्या है, किस तरीके से सोचता है, वो बहुत मुश्किल है। एक शिक्षिका फौजी की बीवी है। एक दिन हमको फौजी को फोन किया, एक बार और हम आपको बताए हुए। उसकी पत्नी जमुई में, झाझा में पढ़ाने जाती थी और देवघर में शायद रहती है।
एक शिक्षक उसको इतना परेशान किया कि ट्रेन में जब झाझा छोड़ के चला, देवघर छोड़ के चलाता था, बहुत परेशान करता था। ये क्या मानसिकता है, ये समझ से परे है। इसी तरीके से एक आरा किसी तरीके से शिक्षिका, उसको हेडमास्टर अजीब तरह से व्यवहार करता था। मतलब कोई एक घटना नहीं है, ऐसे रोजाना, मतलब अगर 1,00,000 2 लाख शिक्षिका है तो हर किसी के साथ टेम्पू से लेके स्कूल पहुंचने तक, स्कूल के से लेके घर पहुंचने तक में रोजाना कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं घट रही है जो महिलाओं के आत्मविश्वास को हिला देता। पूजा भले इस दुनिया से छोड़कर चली गई, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या बिहार में लड़कियां या महिलाएं स्वतंत्र तरीके से जी नहीं सकती? क्या बिहार की में लड़कियां उस तरीके की माहौल में अपने आप को कैसे क्या कर सकती है, बताइए ना। हर बात पर प्यारे मोहब्बत होने लगता है, हर बात पर जैसे लड़की को देखे नहीं अजब तरीके की दीवानगी होने लगती है। गजब का पागलपन है। पता नहीं बिहार के डीएनए में क्या है, मुझे नहीं मालूम क्यों हम लोग इस तरीके से, मतलब परवरिश में क्या फ़र्क है, क्या समझदारी है, मतलब अजीब तरह की मानसिकता में हम लोग जीते हैं। दूसरे राज्यों में ये स्थिति नहीं है जो स्थिति यहाँ देखने को मिल रही। लेकिन एक बड़ी बात है कि घर से बाहर अगर नौकरी करने की स्थिति नहीं है, हालांकि क्या कहेंगे, घर में ही लोगों का शोषण होता है, ससुरे शोषण कर लेता है, देवरे कर लेता है, इसलिए ये नहीं है कि घर और बाहर से क्या है। लेकिन हम एक स्वस्थ माहौल दे सकते हैं कि नहीं, ये तमाम हम शिक्षकों से आग्रह मेरा, एक माहौल दीजिए। और एक दोस्त के रूप में आप सोचिए कि तमाम महिला शिक्षक शिक्षिका, मतलब बताइए उस स्कूल का जितना शिक्षक होगा, अगर कोई वो परेशानी में थी पूजा, उस अगर स्वस्थ माहौल रहता तो वो शेयर करती, उसका जान बच जाता ना। उसके दिल में जो चल रहा था वो बयां करती और उसका हल निकलता। वो इसलिए उस स्थिति में पहुंची ना कि उसको कहीं दूर दूर तक अपने दिल की बात कहने का जगह नहीं मिला, अपनी इमोशन का वो रख नहीं पाई। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या हुआ कि हम एक माहौल ऐसा नहीं खराब कर पा रहे हैं जिस माहौल में दोनों एक दूसरे को संभाल कर चले, दोनों अरे कोई थोड़ी कह रहा है कि भाई बहन बना लीजिए, राखी बंधवा लीजिए, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। और ऐसा दोस्त हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को जो है सो जीवन जीने का, भाई बहुत सारी चीज़ रास्ते एक दूसरे को दिखा सकते हैं। इसलिए पूजा ने जो निर्णय लिया, पता नहीं किस परिस्थिति में लिया, लेकिन पूजा के हस्बैंड से कहीं ज़्यादा उस स्कूल के शिक्षकों को हम जिम्मेवार मानते हैं जो पूजा को रोक नहीं पाए। बताइए, उस 3 साल की बच्ची बेटी है और 1.5 साल का बेटा है, बताइए उसका क्या होगा। वो तो चली गई। इसलिए हम स्कूल का, और सिद्धार्थ जी इस तरीके की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ज़रा इस पर सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। कहेंगे कि संतोष जी आप तो तबादला के विरोधी करते रहते, तबादला का सवाल नहीं है, घर में भी ये घटनाएं घट सकती हैं। सवाल ये है कि हम स्वस्थ माहौल कैसे बना सकते हैं बिहार का, इस पर तमाम शिक्षकगण सोचिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लड़कियों का और महिलाओं को नौकरी मिली है।